मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को पाम संडे की हार्दिक शुभकामनाएं। खजूर का रविवार की आराधना हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रारंभ करते हैं। आमीन। आज की आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई श्री मनोज जांगड़े की अगुवाई में। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनोज कुमार जांगड़े है। यहाँ आने के कारण मेरी पत्नी को शैतानी शक्ति लगी हुई थी। विश्वासी मंदिर के प्रार्थना दुआ से ठीक लगी है। जैसे हम बचे हैं वैसे दूसरों को बचाने की प्रयास करते हैं। आइए प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद महान समर्थी सेना का यहोवा, आकाश और पृथ्वी के मालिक पिता, एक बार फिर तेरे चरणों के समीप आते हैं पिता और धन्यवाद देते हैं पिता। आपने रात में मीठी नींद दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रभु जी सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाए पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हमें जीवितों को बस्तित किया पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। कितनों ने सुबह का सुंदर प्रकाश नहीं दिखलाया पिता, और हमें सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है पिता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ पिता, अपने इकलौते पुत्र को पिता हम मानव जाति के कारण पिता आपने क्रूस पे पिता बलिदान दे दिया पिता, ताकि हम उद्धार पा सकें प्रभु जी। हाँ पिता, हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में रखा पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है पिता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। हाँ पिता, अपनी शांति सदा हम पे बनाए रखना पिता, ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता गीत को गाया जाना पिता, वचनों को पढ़ा जाना पिता, संदेश को दिया जाना पिता, प्रभु भोज को लिया जाना पिता, और भेंटों को चढ़ाया जाना पिता, सारी आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो पिता, ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता सारी आराधना में पिता आप ही अल्फ़ा ओमेगा हुए पिता, ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आगे के विशेष आराधना को आपके दाहिने हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के मीठे धन नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 263 नंबर, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु।
सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। आइए प्रभु की महिमा में हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गावो से 13 नंबर प्रभु दे रहे हैं मन्ना, तो आइए हम गाए होसन्ना। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। होशन्ना होशन्ना होशन्ना, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का
चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। प्रभु की महिमा में एक गीत हम गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 48, लड़कों गीत मसीह का गाओ, उसकी तुम पर है निगाह। लड़कों गीत मसीह का गाओ, उसकी तुम पर है निगाह, उसके प्यार की सुना, याद है आता। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की, खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। जब पहले आदमी बना लड़के लोग तब खुशी से उसकी स्तुति और प्रशंसा ईश्वर में गाते थे। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की, खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। माताओं ने जब बच्चे ने यीशु को किया था, उसने उन्हें आशीष देके गोद में कुछ किया था। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की, खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। उत्तरवादी की रीति से हम सब पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 से 48 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती माया बिंझवार और उत्तर देंगे श्री राम गोपाल बिंझवार। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम माया बिंझवार है और प्रभु में आए हुए मुझे 5 वर्ष हो गए हैं। प्रभु में आने का कारण था कि पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, परंतु हमारे विश्वासी मंदिर के अगुओं के दुआ प्रार्थना के द्वारा अब मैं पूरी रीति से स्वस्थ भली चंगी हूँ। और जैसे अब मैं बची हूँ वैसे ही दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। हमारे विश्वासी मंदिर के अगुओं का और परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हमें यह उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर दिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राम गोपाल बिंझवार है। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 28 पद से 48 पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सब बिंझवार जी के साथ पढ़ लेंगे। इन बातों के कहने के पश्चात वह आगे आगे यरूशलेम की ओर बढ़ता गया। ऐसा हुआ कि जब वह बैतफगे और बैतनिय्याह में उस पहाड़ी के निकट जो जैतून कहलाता है पहुंचा तो उसने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में चले जाओ। वहां प्रवेश करते ही तुमको एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा मिलेगा, उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे इसे क्यों खोल रहे हो तो कहना प्रभु को इसकी आवश्यकता है। जो चेले
भेजे गए थे, उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था ठीक वैसा ही पाया। जो ही वे गदही के बच्चे को खोलने लगे, उसके स्वामी ने कहा, तुम इस बच्चे को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। तब वे उसे यीशु के पास लाए और उन्होंने अपने कपड़े गदही के बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठाया। जब वह चलने लगा तो वे अपने कपड़े मार्ग पर बिछाने लगे। अब जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी भीड़ उन सब सामर्थ के कामों के लिए जो उन्होंने देखे थे बड़े आनंद के साथ ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग पर शांति और सर्वोच्च स्थान पर महिमा हो। भीड़ में खड़े कुछ फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट पहुंचा तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, यदि आज के दिन तू ही उन बातों को जानता जो शांति की है, परंतु अब वे तेरी आँखों से छिप गई है। क्योंकि तुझ पर वे दिन आएंगे कि तेरे शत्रु तेरे सामने मोर्चा बांधेंगे और तुझे चारों ओर से घेर कर दबाएंगे। तब वे तुझे और तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाकर चौरस कर देंगे और तुझमें एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी न रख छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जिसमें तुझ पर कृपा की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में गया और व्यापारियों को यह कहकर बाहर निकालने लगा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश दिया करता था, पर मुख्य याजक, शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु उन्हें ऐसा करने का कोई अवसर न मिला, क्योंकि सब लोग उसकी बातों को बड़े चाव से सुनते थे। परमेश्वर पिता अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुताया की आशीष दे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया
और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना हम कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री SD यादव जी। मैं आचार्य SD यादव, मैं परमेश्वर पिता को हृदय से लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि उसने एक सुंदर अवसर मुझे प्रदान किया कि मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर सकूं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अपनी आंखें बंद करिए, हाथ जोड़ लीजिए और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिताजी, हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं जीवन के इस घड़ी तक, इस पल तक, इस समय तक आपने हम सबको जीवित और सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पिछले सप्ताह आपने हमें हर प्रकार के खतरों, खौफ से, दुर्घटनाओं से, रोगों से, दुर्बलताओं से, अंधकार की शक्तियों से, महामारी से, अप्रिय घटनाओं से हमारी रक्षा करते हुए हमें सुरक्षित पहुँचाया। पिताजी, हम आपका हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी आराधना में जितने लोग ऑनलाइन में भाग ले रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सब पर बहुतायत की आशीष देना। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हम धन्यवाद देते हैं अनेकों उपकारों, अनेकों आशीषों के लिए, न सिर्फ सांसारिक आशीषें परंतु स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें भी आपने हमें दी है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जगत की उत्पत्ति के पहले से आपने हमें चुन लिया कि हम आपके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरें, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार आपने हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। हम तो इस योग्य नहीं थे पिता परमेश्वर, हमें कोई खूबी, कोई लियाकत, कोई योग्यता, कोई सामर्थ्य, न कोई बल, न कोई शक्ति, न कोई विवेक, परंतु आपने हम सब घृणित पापी तुच्छ मनुष्यों को इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में हम सहभागी हो सकें। आपने ही हमें अंधकार के वश से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है पिता परमेश्वर। क्योंकि हमारा छुटकारा चांदी और सोने और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए बहुमूल्य अनमोल रक्त के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। और न ही सिर्फ छुटकारा परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमने नया जन्म भी पाया है पिता परमेश्वर। हम आपके हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया और न ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे बदला लिया, परंतु आप हमारे ही अपराधों के कारण घायल किए गए, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचले गए, हमारी ही शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी कि आपके कूड़े खाने से हम चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। आपका वचन आकाश में सदा तक स्थिर है और आपकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती पिता परमेश्वर। जितनों ने आपको पुकारा है उन सब के लिए आप अत्यंत ही करुणा में परमेश्वर हैं। जिन्होंने आप पर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि जितनों ने आपको ग्रहण किया आपने उसे अपने संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन पर जो आप पर विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है, और जिस प्रकार आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया है प्रभु जी, उसी प्रकार हम भी आपसे सारे मन से, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ हम आपसे प्रेम करने वाले हो सकें। आपके प्रति ईमानदार वफादार जीवन पर्यंत
हम आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आपके डर और भय में जीवन को जी सकें। मनुष्यों के सामने जिंदा दिली के साथ हम आपको स्वीकार करते हुए आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार करके आपको अपने जीवन से महिमा दे सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमें मसीह में सदा जय के उत्सव में लिए फिरते हैं और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, संडे स्कूल के सारे बच्चों के लिए, उन शिक्षकों शिक्षिकाओं के लिए जो निरंतर वचन की शिक्षा उनकी ओर से बच्चों को दी जाती है, उन सभी पर बहुत आयत की आशीष आपकी ओर से उन्हें मिल सके। पिता परमेश्वर, हम उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं, जो व्हाट्सएप के जरिए में विभिन्न ग्रुपों में अपने नाम जिन्होंने दिया है, निवेदन किया है प्रार्थना हेतु, उन सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं वे चंगे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, और जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वे छुटकारा पाए, और जिन लोगों की उचित मनोकामना हो आप में होकर के पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मंदिर में चल रही विभिन्न योजनाओं के लिए, उन अधूरी योजनाओं के लिए आपकी अगुवाई से सारी अधूरी योजनाएं पूरी हो सकें, और भविष्य में जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं सब पर आपकी ओर से सफलता मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, देश के अगुओं के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्रियों को उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें, ताकि देश एवं राज्य का संचालन बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता पूर्वक कर सकें, ताकि हमारे देश में अमन चैन एवं शांति बनी रहे और हमारा देश निरंतर उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। हम प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता के लिए, प्रभु भोज के संचालन में आपकी अगुवाई उन्हें मिल सके, जो वचन के बीज हमारे हृदय में बोए जाते हैं वे 100 गुना फल लाने वाले हो सकें। हमें एक चित करना कि प्रभु जी, ताकि हम वचन को सुनकर समझकर उस पर चलकर आपके सुने जाने को सार्थक कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता, मंदिर के संचालक, सह संचालक आचार्यों, सहायक सह आचार्यों, हर एक विश्वासी भाई बहनों, सभी ऑनलाइन में उपस्थित विश्वासियों के लिए, विभिन्न शहरी ग्रामीण कलीसिया के लिए बहुत आयत की आशीष उनके और उनके परिवार पर निरंतर बनी रहे। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुँह से निकलती है, और यदि किसी को बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे, जिसे वह बिना उलाहना दिए उदारता पूर्वक देता है। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें ज्ञान बुद्धि और प्रवीणता और सब प्रकार की समझ की आत्मा से परिपूर्ण करिए, ताकि वह बुद्धि हमारे हृदय में प्रवेश करे, ज्ञान हमें सुख देने वाला लगे, विवेक हमारी सुरक्षा कर सके और समझ हमारी रक्षक हो सके। और इस प्रकार हम सारे आत्मिक ज्ञान में और समझ सहित आपकी इच्छा की पहचान में हम परिपूर्ण होते चले जाएं, ताकि हमारा चाल चलन इस संसार के सदृश नहीं, परंतु हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे हम आपकी भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकें, और आपकी महिमा के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होकर आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता दिखा सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के लिए, धन्यवाद भी देते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से, विशेष रूप से आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के लिए हम स्मरण करते हैं पिता कि उसने आने वाले सारी यातनाओं में, प्रताड़नाओं में, अपमानों में, दुखों में, इन सब के विषय में पहले से ही जानते हुए दृढ़ता के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया। धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने उसके स्वागत में खजूर की डालियां हाथों में लहराई हैं उनके लिए, और उनके मार्ग में कपड़े बिछाए। धन्यवाद देते हैं उन होसन्ना के नारों के लिए जो उसकी महिमा और स्तुति में लगाए गए। धन्यवाद देते हैं गधी के बच्चे के लिए जो प्रभु के प्रयोजन हेतु बंधनों से खोला गया। पिता परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु मसीह द्वारा हम पर मार्ग, सत्य और जीवन को प्रकट किया है, हमें पापों की क्षमा दी और अपने उद्धार की योजना में शामिल किया। और इसलिए प्रार्थना करते हैं हम सभी दृढ़तापूर्वक साहस से, पूरी आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता और समर्पण के साथ नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए तेरे वचन के प्रकाश में आगे बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार
और हमारे सभी कार्य आपकी महिमा और स्तुति के योग्य होने पाए। हमें शैतान की सारी युक्तियों का सामना करने की शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि हम हर प्रकार के शैतानी बंधनों से मुक्त हो सकें और अपने कार्यों और आपके कार्यों और राज्य के विस्तार के लिए हमारा प्रयोजन होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज की आराधना हम सबों के लिए आशीष का कारण बन सके, हर एक जन आशीषित होकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। पिता परमेश्वर, अपने जीवन का समर्पण आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हुए और आगे की आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा गौरव सम्मान आपको देते हुए इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और आज का संदेश खजूर का रविवार का संदेश लेके आ रहे हैं हमारे मंदिर के सह संचालक श्री आशीष जलाल जी। आप सबको खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर व जलाली नाम में जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी की मंडली बिलासपुर से आप सबको खजूर का रविवार बहुत बहुत मुबारक हो। होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में होशन्ना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से खजूर के रविवार की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय अजीजों, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय की पहली आयत से लेकर 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नर्म है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। तब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। खुदावन के लोगों, खजूर का रविवार हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय की 9वीं आयत के अनुसार हम खजूर का रविवार एक बार फिर से मनाएंगे। खजूर का रविवार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमको इस बात की पहचान कराता है कि खुदावन यीशु मसीह कौन है। वह खुदा है, खुदा का बेटा है, वह बचाने वाला, अनंत जीवन देने वाला मसीहा है। और लोग आज के दिन खजूर की डालियों को लेकर परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के भवन को खजूर की डालियों से सजाते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या कारण था कि लोगों ने खजूर की डालियों को हाथ में लेकर यीशु मसीह का स्वागत किया था? आखिर ये खजूर की डालियां किस चीज की तरफ इशारा करती हैं? क्या मतलब है खजूर की डालियों का? आइए परमेश्वर के वचन से जानें। लय व्यवस्था 23वां अध्याय उसकी 39 और 40वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है। परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा था, जब तुम झोपड़ियों का पर्व मनाओ तो 7 दिन तक यहोवा परमेश्वर के लिए इस पर्व को मनाना। इस पर्व को मनाने के लिए जब तुम मेरे पास आओ तो खाली हाथ ना आना, अपने अपने हाथों में खजूर की डालियों को लेकर आना और यहोवा परमेश्वर के सामने 7 दिन तक लहराना और आनंद मनाना। इसका मतलब
खजूर की डालियों को इज़राइली लोग यहोवा परमेश्वर के सामने ही लहरा सकते थे, किसी और के सामने नहीं। और आज भी वो भीड़ यीशु मसीह को यहोवा पाक खुदा मान रही थी, खुदा का बेटा मान रही थी, बचाने वाला, अनंत जीवन देने वाला मसीहा मान रही थी, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया था। भीड़ चिल्ला चिल्ला कर नारा लगा रही थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन है वह जो यहोवा परमेश्वर के नाम से आता है। कौन? खुदावन यीशु मसीह। इसलिए जब आप खजूरों की डालियां हाथों में लें तो ध्यान रखना कि यीशु ही जिंदा यहोवा पाक खुदा है। खुदावन के लोगों, क्या हम केवल अब खजूर की डालियों को ही लहराते रहें? क्या खुदावंद अब इस बात से ही प्रसन्न होगा कि हमारे हाथों में केवल खजूर की डालियां हो? नहीं प्रियो अजीजों, खुदावंद खुदा चाहते हैं कि हम खजूर की डालियों को लहराने से पहले नई नई आत्माओं को बचाने का प्रयास करें और उन्हें खुदावन यीशु मसीह के पास लेकर आएं। यही तो कहा था खुदावन यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 21वें अध्याय की 2 आयत में। लिखा है, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। जरा सोचिए, वह गदही और उसका बच्चा दोनों ही बंधे हुए थे और उनको आजाद कराने वाला कोई नहीं था और न किसी को उनकी चिंता थी। उनका जीवन ही बंधनों में था, वे गुलामी में थे। शायद उनका जीवन गुलामी में ही समाप्त हो जाता। लेकिन कितनी आनंद और खुशी की बात है, खुदावन यीशु मसीह ने उनकी सुधि ली और आज्ञा दी, सामने के गांव में जाओ और उन्हें सिर्फ आजाद मत कराओ, लेकिन उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। अय्यूब नबी की पुस्तक 11वें अध्याय की 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन बताता है, मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, लेकिन मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान है। आज हर मनुष्य गुलामी और बंधनों में है। वह कहराता है और अपने छुटकारे का इंतजार कर रहा है। कोई नहीं है जो उन्हें आजाद कराए। कौन जाएगा ऐसे लोगों के पास सुसमाचार को लेकर? खुदावन ने पुकारा था, मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? तो यशायाह नबी ने कहा था, मैं यहां हूं, मुझे भेज। खुदावन आज भी उस आवाज को सुनना चाहता है, मैं यहां हूं, ऐ खुदावंद खुदा मुझे भेज। इस आवाज को हमारे संचालक जी ने सुना, सह संचालिकाओं ने सुना, आप में से तमाम लोगों ने सुना। मत्ती 28, 19, 20 की आज्ञा को पूरा किया। लेकिन यह आवाज, मैं किसे भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? आज भी पीछा कर रही है आपका और मेरा, ताकि हम नई नई आत्माओं के साथ खजूर की डालियों को हाथों में लिए हुए खुदावन यीशु मसीह के सामने लहराएं। हमें लोगों को जो पाप, शोक और मृत्यु की गुलामी में है, खुदावन यीशु मसीह के खून से धुलवाना है, सुसमाचार सुनाना है, ताकि उनके पाप क्षमा हो सके, वे छुटकारे को प्राप्त कर खजूर की डालियां हाथ में लेकर होशन्ना के नारे बुलंद कर सकें। खुदावन के लोगों, जो गधा भोज डोने और मार खाने के लिए अभिषिक्त था, अपमान के योग्य था, उसका जीवन यीशु मसीह के आने के कारण ऐसा सम्मानित जीवन बन गया कि जब तक दुनिया कायम रहेगी उनकी चर्चा होती रहेगी। यीशु ने चेलों से कहा, पास के गांव में जाओ। खुदावन के लोगों, आज हमारे पास के गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में लोगों की स्थिति कैसी है? क्या आज भी वहाँ बहुत से लोग शराब, अपराध, व्यभिचार, अंधविश्वास, अशिक्षा और बीमारियों से बंधे हैं? क्या वह हमारे लिए बहुमूल्य आत्माएं नहीं हैं? आज खुदावन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पास के गांव में, मोहल्लों में, पड़ोस में जाकर अनगिनत लोगों को आज़ाद करें और खुदावन यीशु मसीह के पास लाएं, ताकि खुदावन यीशु मसीह उन्हें अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। खुदावन आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। खजूर का रविवार आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सबको जय मसीह की।
सुंदर संदेश के लिए हमारे सह संचालक श्री आशीष जलाल और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। ये समय है प्रभु भोज विधि के संचालन का और आज का संचालन मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी के द्वारा। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी विश्वासी मंडली बिलासपुर से। आज प्रभु भोज विधि का संचालन मुझको मिला है। आइए हम प्रभु भोज विधि के महत्व को जानें कि प्रभु भोज कि प्रभु यीशु ने अपनी देह तोड़ा और लहू बहाया, जिसका प्रतीक रोटी और दाखरस है, जिसे हम ग्रहण करते हैं पापों की क्षमा और उद्धार के लिए। मेरे प्रियो, 3-4 पॉइंट पर मनन करते हैं। पहला कुरिन्थी 11, 24, 25, 26 और 27। इसमें से 2 पद 24-25 हमें स्मरण करने को बोलता है कि उसकी देह और उसके लहू जो क्रूस पर से बहाए हमारे खातिर, ताकि आज हम ग्रहण करके अपने पापों से क्षमा हम प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, ये 2 पद है। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। दूसरा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो स्मरण करो। ये दोनों पद उस क्रूस की ओर ध्यान स्मरण कराता है कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए किया, ताकि तुम बचाए जाओ। तीसरा पद, खाते पीते हो रोटी और दाखरस को मृत्यु का प्रचार करते रहो जब तक वह ना आए। मेरे प्रियो, आज जबकि हमको बचाया है, हमको चुना है, तो आज हमारा कर्तव्य है कि हम उसके मृत्यु का प्रचार, कि किस तरह से मृत्यु सहा, हम उसका प्रचार करें, ताकि बहुत सी आत्मा को हम बचा सकें और अनुचित रीति से ले रहे उसके देह और लहू के अपराधी ना हो। इसलिए उचित रीति यह है कि हम उसके क्रूस की व्यथा, मृत्यु का दुख क्यों सहा, का प्रचार करते रहें, आज्ञा माने और आत्मा हम बचाते रहें। प्रभु इस छोटे से मनन पर हम सबको आशीष दे। प्रभु भोज विधि के महत्व को बताने के लिए मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 49 नंबर, शांति का राजा आ रहा है, उसकी जय जयकार। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगी सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटेरे। आइए प्रभु की स्तुति में एक गीत गा लेंगे जो गाया जाता है स्तुति के गीत क्रमांक 49। गीत के बोल हैं, शांति का राजा आ रहा है। शांति का राजा
आप सभी को जय मसीह की। मैं श्रीमती प्रभा लाठरे। आइए भेंट की प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़े, आंख बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद धन्यवाद महासमर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आकाश के झरोखे खोलकर हमारे जीवन में अपरंपार आशीषों की बारिश करने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी कि जितने भी भाई बहन छोटे बड़े हाथों ने आपके सम्मुख भेंटें लाई है पिता, प्रभु जी जिस प्रकार आपने हाबिल को और उसकी भेंट को ग्रहण किया, आपसे निवेदन है प्रभु जी कि हमारी भी भेंट आपको ग्रहण योग्य होने पाए। प्यारे प्रभु जी, जितने भाई बहन अपने खत्ते में से लेके आए हैं पिता, उनके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे, किसी भी भली वस्तु की घटी उनके जीवन में ना हो प्रभु जी। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जिनका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है और उनके जीवन में और भी अन्य खुशी होगी, जिसके लिए पिता आपके सम्मुख वो धन्यवादी मन प्रकट किए हैं पिता। हम आपसे निवेदन करते हैं कि उनकी खुशी ऐसे ही बनी रहे और आपको धन्यवादी भेंट हमेशा चढ़ाने वाले हो सके। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अब तक हमें जीवितों के बीच में रखा है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितनी भी भेंटें हम आपके सम्मुख लाए हैं पिता, वो आपके धर्म राज की खोज में इस्तेमाल होने पाए प्यारे प्रभु जी। और पिता जितनी भी योजनाएं हमारे विश्वासी मंदिर में बनाई जाती है प्रभु, आपके पवित्र नाम से वो पूरा होने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र नाम को प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता, हमें मौद्रिक मानसिकता के ना बनाइए, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को दीजिए प्यारे प्रभु। जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए और सारा आदर महिमा आपको देते हुए सभी भेंट को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 29/3/2024 शुभ शुक्रवार की आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना में अगुवाई करेंगे कुमारी विजिता लक्ष्मी भार्गव। उत्तरवादी पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 15 से 44 पद तक पढ़ लेंगे और जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी ऋचा भोसले, उत्तर देंगी कुमारी सावित्री सोनवानी।
सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक चालीसाई प्रार्थना आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक के द्वारा, और 7 वाणी पर मनन करेंगे। और इसके लिए आप लोग जो पम्फलेट छपा है उसे आप देख सकते हैं। संदेश पहली वाणी श्रीमती राजकुमारी बर्मन, आचार्य श्री राजकुमार निशान। दूसरी वाणी पर आचार्य श्री सर्वेश श्रीवास्तव। तीसरी वाणी पर आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्ले। चौथी वाणी पर आचार्य श्री राम पांडे के द्वारा। 5वीं वाणी पर आचार्य श्री संतोष सोनवानी। और 6वीं वाणी पर सहायक से आचार्य श्री ऋषि वर्मा। और 7वीं वाणी पर सहायक आचार्य श्रीमती रुक्मणी गेंदले अपना अपना संदेश व्यक्त करेंगी। भेंट की प्रार्थना श्रीमती गुड्डी श्रीवास्तव के द्वारा। और अंत में हम अपने मुख्य संदेश मंदिर के संचालक जी के द्वारा हम सुन लेंगे। और अंतिम प्रार्थना आचार्य कुमारी सविता सिंह के द्वारा। और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से फिर से एक अवसर हमको प्राप्त हुआ है कि उसके वचनों में से कुछ सीख सकें। इस समय अपन कुछ पिछले सप्ताह की बातों पर ध्यान देंगे। प्रियो, पूरे संसार में हमने देखा है कि ईसाइयों पर, मसीहियों पर बहुत सताव हो रहा है। और इन सतावों पर कभी भी ये बात नहीं कही जाती कि ये बड़े आनंद की बात है, जबकि इतिहास साक्षी है कि जब जब सताव हुए हैं तो विश्वासियों को बहुत बहुत लाभ हुआ है। और बहुत ही साधारण चर्चा की जाती है हमेशा कि दानियल के ऊपर सताव आया और शेर के मान में डाला गया, और दारा राजा को ये कहना पड़ा कि भाई ये दानियल का जो ईश्वर है वो सच्चा है, क्योंकि वो सिंहों की मान से, भूखे सिंहों की मान से जिंदा वापस आया था। और इसी प्रकार से शद्रक, मिशक, अबेदनगो कैसे आग से बच गए और उनके कारण से बहुतों ने विश्वास किया और प्रभु की महिमा हुई। परंतु जबकि मत्ती 5:11-12 में यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि धन्य हो तुम जब तुम्हारे पर पीड़ा आए, सताव आए तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। परंतु हम इस आनंद का उपभोग न करके, और इसकी चर्चा भी बहुत कम होती है, परंतु सताव से पीड़ा के विषय में ज़्यादा चर्चा करते हैं। और इसलिए पिछले सप्ताह हमारे आचार्य श्री संदीप अंचल भाई द्वारा एक बहुत सुंदर विषय पर मनन किया गया, और उनका विषय था वर्तमान में क्या शुभ संकेत दे रहा है सताव या सिर्फ पीड़ा और घाव। मत्ती 24:9-10 और मत्ती 5
11-12 पर यह आधारित था और भाई ने बहुत ही सुंदर गवाही के साथ इस संदेश का प्रारंभ किया और इसी बात का वर्णन किया कि आज हमारे देश में जो सताव हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। हमें देशद्रोही और धर्मांतरण करने वाले, लालच देने वाले, प्रलोभन देने वाले आदि संज्ञाओं से आरोपित किया जाता है। और ये भी है कि हमारी कलीसिया में भी बहुत से लोग इसके पक्ष विपक्ष में चर्चा करते हैं और बहुत से विरोधाभास भी देखने को मिलते हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं, विश्वासी लोग, कि क्या ज़रूरत है प्रचार करने की, आप तो प्रचार करते हैं, हम फंसते हैं। सो आचार्य जी ने बहुत ही अच्छा समझाया और कहा कि ये संकट और क्लेश है और इसके बाद में महाक्लेश, दोनों अंत के दिनों के संकेत हैं। तो आवश्यक है पहले संकट और क्लेश सह करके अपनी अपनी कमर कस लें और इसके पश्चात फिर महाक्लेश आ रहा है जहाँ प्रचार संभव नहीं है। और प्रेरितों काम 14:22 के अनुसार हमें महाक्लेश के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है और ये शुभ संकेत है। और यूहन्ना 15:16 के अनुसार हमारा चुनाव फल लाने के लिए किया गया है। और फिलिपियों 3:10 में भी पौलुस ने भी यीशु के मृत्यु की समानता की कामना की। सो अनंत जीवन की ये मृत्यु जो है अनंत जीवन की शुरुआत है। सो हमें अपने परिश्रम से विश्राम पाने का सुख मिलने वाला है। सो इब्रानियों की पत्री और पतरस की पत्री इन्हीं क्लेशों में सिद्ध बनने के लिए और बलवंत करने के लिए है। और इब्रानी 11 तो विश्वास के हीरों की, नायकों की सूची है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो भाई ने नोट किया कि प्रेरितों के काम 7 और 55-56 के अनुसार कि पौल स्तफनुस भी जब मृत्यु सह रहा था, पथरवाह उस पर किया जा रहा था, तो उसने परमेश्वर यीशु मसीह को अपने परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा देखा, मानो वह स्तफनुस के को आदर दे रहे हैं। सो कितने आनंद की बात है कि हमारे सामने जो भी कष्ट आता है तो वो हम ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं देख रहा है या यीशु मसीह नहीं देख रहे हैं। तो सतर्क रहें। मत्ती 7 के अनुसार भाई ने समझाया कि अपनी रोटी कुत्तों और सूरों के आगे नहीं डालना है, परंतु प्रेम की परिभाषा को स्मरण करें कि हमें किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को भी सच्चे परमेश्वर के ज्ञान से अवगत करना है, नहीं तो वे कुत्ते और सूअर आपको पलटकर फाड़ खाएंगे। तो विश्वास के परिमाण के अनुसार ही भविष्यवाणी करें, रोमियो 12:3, और फिर 100% उद्धार पाएं, जैसे कि बोर्ड नंबर 4 पर लिखा है। सो भाई को उनके सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे और हम लोग धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारी आचार्य कुमारी सविता सिंह द्वारा प्रभु भोज का संचालन किया गया। बहन ने सुंदर गवाही के साथ प्रारंभ किया और 1 कुरिन्थियों 6:15 अध्याय हमारे सामने रखा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर प्रभु की देह हो और उसके अंग हो। और 1 कुरिन्थियों 6:20 के अनुसार हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। और स्मरण रखें कि यीशु ने अपना कीमती लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया है। सो इसे ग्रहण कर हम अनंत जीवन पाते हैं। अतः गंभीरता से विचार कर शुद्ध बुद्धि और विवेक से इसे ग्रहण करें। सो बहन को भी उनकी सुंदर टिप्पणी पर
परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था यूहन्ना 17:1-26 पर, और यहाँ ये यीशु की प्रार्थना है, महायाजकी प्रार्थना, और विशेष करके अपने चेलों के लिए। और यदि 1 से 5 अध्याय देखें तो उसने स्वयं के लिए, और 6 से 19 तक चेलों के लिए, और उसके बाद 20 से 26 पद तक सभी के लिए प्रार्थना किया। और उसके शुरू के 3 अध्याय मैंने पढ़ा था, और जिसमें इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों का अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे मुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। और अनंत जीवन यह है कि वो तुझ अद्वैत परमेश्वर, अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। तो प्रियो, अनंत जीवन से संबंधित मैंने यूहन्ना 6:66 से 69 तक पढ़ा था, और जिसमें पतरस ने कहा था, प्रभु हम तुझको छोड़ कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे ही पास है। और प्रियो, ये अनंत जीवन के विषय में जानना इसलिए बहुत आवश्यक है, या मैं कहता हूँ उसको प्रैक्टिकल का व्यवहार करके सिद्ध करना, मृत्यु से उस पार का जीवन देखना। और इससे ये है कि हमारा आनंद पूरा हो जाता है, और इसी से हमारा आनंद पूरा होगा भी, ऐसा यीशु मसीह समझाना चाहते हैं। और यहाँ पर यूहन्ना लिखता है, पहला यूहन्ना 1:1-4 में, कि जिससे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और यही यूहन्ना के सुसमाचार में उस 19 से 13 पद देखें तो उसमें भी ये है कि मेरे चेले भी मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। प्रियो, अगर पुराने नियम के अनुसार यिर्मयाह 9:23-24 भी देखें तो वहाँ पर यिर्मयाह लिखता है कि और किसी बात में कोई घमंड न करे, परंतु अगर घमंड करना तो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझ निज परमेश्वर को जानता है। सो प्रियो, यूहन्ना की पत्री पे मैंने ज़्यादा जोर दिया कि यूहन्ना की पहली पत्री में पहले अध्याय में वो इस प्रकार से लिखता है कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा, उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे भाइयों, जब इस वचन पे मैं गौर कर रहा था तो एक बात है कि जो आदि में था, प्रारंभ का था, उसे आंखों से कैसे देखा जा सकता है। तो प्रियो,
स्पष्ट रूप से सिद्ध करने के लिए मैंने हमेशा अपने हार्ट अटैक की गवाही दिया और जो जो त्याग किए हैं उन बातों की चर्चा करता हूँ, क्योंकि आपको सबको मालूम है जो धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया था मत्ती 19 का, वो अपने प्राण से ज़्यादा, अनंत जीवन से ज़्यादा अपने धन को महत्व देता था। और इसलिए जब जब हम ऐसा करते हैं अपनी संसारिक संपत्ति से अलग हटके, तो समझ लीजिए प्राण की बाजी लगाते हैं। तो मेरे से पहले जितने प्रचारक थे या जो मैं पढ़ रहा था, और जैसे अपन ने इब्रानी 11 में लिखा है, पढ़ा जाना विश्वास की हीरों के विषय में, कि इब्रानी 11:35 तो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न था, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। तो प्रियो, अब ये सुनिश्चित करना हमारा काम है, आपका भी काम है कि आप सुनिश्चित करें कि आप किस किस प्रचारक ने अपने प्राण की बाजी लगाया, ये आप कैसा प्रचार कर रहे हैं। क्या आपने प्राण की बाजी लगाया? और अगर नहीं लगाया तो मृत्यु से उस पार का जीवन या अनंत जीवन का आनंद पूरा पूरा नहीं ले पाएंगे। तो यदि मत्ती 28:26 के अनुसार आप महान आज्ञा का पालन करेंगे, सब जाति को चेला बनाएंगे, तो निश्चित रूप से सताव आएगा। लेकिन यीशु मसीह की प्रतिज्ञा भी है 28:20 में, और देखो जगत के अंत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ अनंत काल तक। और ऐसे ही वो प्रार्थना आप परमेश्वर से कर रहे थे कि जो जिन्हें तूने मुझे दिया है वो मेरे भी साथ हों, मेरी महिमा को देखें। सो प्रभु करे हमारे पूरे विश्वासी मंदिर के लोग जो सब जाति को चेला बना रहे हैं, हम लोग भी अनंत काल तक ऐसा ही आनंद करते रहें। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। और इसके बाद आज का उत्तरवादी पाठ है लूका 19:28 से 48 तक। आइए उस पर भी मनन करें। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज खजूर का रविवार है, जिसे पाम संडे भी कहते हैं, और आज का उत्तरवादी पाठ है लूका 19:28 से 48। अर्थात आज यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, और इस बीच जो जो बातें होती हैं उस पर अपन अध्ययन करेंगे। और मैं स्मरण करता हूँ हमारे हमन गाना गबन के गीत नंबर 59 पर, जहाँ एक बहुत प्यारा गीत है इसका, कि डालियाँ बिछाओ राजा यीशु आता है, होशन्ना गाओ राजाओं का राजा आता है, ओ डालियाँ बिछाओ। कितना खुश है वो देखो लादू के बच्चे से, आकर्षित है भीड़ वो मसीहा सच्चे से। कितना खुश है वो पूछो लादू के बच्चे से, आकर्षित भीड़ वो मसीहा सच्चे से। पत्थर गाने को राजी जब वह आज्ञा देता है, होशन्ना गाओ राजाओं का राजा आता है, ओ डालियाँ बिछाओ। इसके 3 पद और हैं प्रियो, जो मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ कि आप उन पदों को गाइए। और इसके पश्चात प्रियो, मैं स्मरण करता हूँ कि हमारे पास एक कविता भी बहुत प्यारी है, जो हमन गाना गाबन के 12 नंबर की कविता है, यीशु और गधी। भाई अरविंद मित्रा जो डोंगरगढ़ के पास्टर साहब, उनने इस कविता को लिखा है, और उसकी कुछ लाइनें बड़ी प्यारी हैं, इसलिए हम लोग ने इसे पुस्तक में लिया है। कि यीशु ने कहा, सामने के गांव में जाओ, चौक में बंधी गधी और उसके बच्चे को खोल कर ले आओ।
पर हो क्या रहा है आखिरी पर कि गधी और उसका बच्चा आज भी बंधे हैं। यीशु उसको खोल कर लाने वाले की मार्ग में खड़े आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप और हम भी ऐसी ही सेवा कर रहे हैं या सब जाति के लोगों को चेला बना रहे हैं? प्रियो, ऐसे प्रश्नों के उत्तर में या ऐसे विषय पर सारे संसार में मनन किया जा रहा है और प्रतिवर्ष हम भी मनन करते हैं, परंतु यदि हम आगे बढ़कर सब जाति को चेला बना रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उस पर अमल कर रहे हैं, और नहीं तो रीति विधि के अनुसार सिर्फ उस दिन उन त्योहारों को, उन घटनाओं को स्मरण करके हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। और अंततः इसका परिणाम ये होता है कि अनंत जीवन का पुरस्कार पाने की के लिए जो यीशु मसीह ने अपने प्राण गंवाए, त्याग किए, उन आशीषों से हम वंचित रह जाते हैं। सो प्रियो, इस अध्याय की शुरू की 3 आयतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लूका 19 28 से 48 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 28 से 31 तक। और ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला, और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रियो, जब इस वर्ष मैं इस अध्याय पे, इस पद पर मनन कर रहा था तो कुछ प्रश्न मेरे दिल दिमाग में उठे। वे प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और आप भी मनन करें कि यीशु को जब यरूशलेम में प्रवेश करना था तो वैसे भी वो राजा की तरफ प्रवेश कर रहे थे, परंतु राजा की सवारी के लिए उन्होंने ऊँट क्यों नहीं मंगाया, हाथी क्यों नहीं मंगाया, घोड़े पर सवार होकर क्यों नहीं गए? और इसी तरह का सोचेंगे कि तो एक छोटा उत्तर जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं आपसे कहता हूँ कि ये सवारी बड़ी महंगी होती है, और यीशु ऐसा वाला राजा नहीं जो ऐसी सवारी करे, वो हम गरीबों का राजा है। और इसके उत्तर स्वरूप आप पुरानी पुस्तक यशायाह 61:1 भी देख सकते हैं, और लूका 4:18 से आगे कि यीशु ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने के सुसमाचार का प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। सो वो संसारिक राजा नहीं, परंतु हमारा आत्मिक राजा है, और इसलिए उसने ये महंगी सवारी नहीं किया। अब दूसरा प्रश्न है कि जिसमें कभी कोई सवार नहीं हुआ, 30वें पद में, और ये प्रश्न ये है कि यदि सवार हो भी गया हो तो इससे क्या हानि होती? क्यों? इसके लिए मैं आपका ध्यान रोमियो 15:20 में पौलुस ने जो कहा उस पर आकर्षित करना चाहूँगा। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा न हो कि दूसरों की नींव पर घर बनाऊं। प्रियो, आज प्रकाशन और दर्शनों की बहुतायत है,
और शैतान भी बड़ी चालाकी से उन प्रकाशनों और दर्शनों में फंसा करके लोगों को उलझा कर रखा है। इसीलिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है वो बोर्ड नंबर 13 हमन गाना गावन याद रखें, 7 बातों में विशेष सावधानी रखें। उद्धार, नया जन्म, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा, बपतिस्मा, वरदान और चंगाई। इन्हीं में प्रकाशन और विभिन्नता के में अंतर करके संतुलन हमारा बिगाड़ देता है, असंतुलित कर देता है शैतान। तो यीशु मसीह का यहाँ पर यह प्रयास है कि हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, कभी जब दुष्ट आत्मा निकालते हैं, और अपने परिवारों में भी अपन ने सुना है कि बच्चा को जब कोई बहुत जिद करता है किसी बात के लिए तो माता पिता कहते हैं इसको कार लेने का भूत सवार हो गया है इत्यादि। और बहुत पहले मैंने एक और उदाहरण दिया था किसी शिक्षक के लिए कि वो बोर्ड में बहुत कुछ लिखाया हुआ है तो कोई नई बात नहीं लिख सकता जब तक कि उसको मिटाल न दे, उसको नया ना बना दे। सो यहाँ पर यीशु मसीह का प्रयास यही है कि ऐसे सवारी मैं चाहता हूँ, और आज व्यवहारिक रूप में वो सवारी हम ही हैं, तो हम पर भी वो वास करना चाहता है, रहना चाहता है, सवार होना चाहता है। इस पर तो पवित्र आत्मा का सवार है। सो प्रियो, वो पवित्र आत्मा के रूप में सवार हो रहा है, और इसलिए उसने कहा कि जिस पर कभी किसी ने कोई सवारी नहीं किया है। तीसरा प्रश्न यहाँ उठता है, बच्चा होना चाहिए, और मैं कहता हूँ बड़ा क्यों नहीं, और फिर बच्चा बंधा क्यों। प्रियो, आप में जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक छोटे बालक को अपने गोद में लेकर कहा था कि जब तक तुम बालकों की नए नहीं बनोगे तब तक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। सो ये बच्चा भी उसी का संकेत है। इसीलिए 31वें पद में प्रभु कहते हैं, कोई पूछे तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है, क्योंकि बच्चा आज्ञाकारी होता है और धूर्त नहीं होता, नियंत्रण में रह सकता है, और शुद्ध बुद्धि और शुद्ध विवेक का होता है। और फिर 39 से 40 पद में देखिए, तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और प्रियो, आज के समय में ये पत्थर हमारे लिए कोई सस्पेंस नहीं है, बल्कि स्पष्ट देख रहे हैं जो हमारे नए विश्वासी हैं वे बड़ी जिंदा दिली से प्रचार कर रहे हैं। लूका प्रेरितों काम 4:20 के अनुसार कि हमसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा सुना है उसे ना कहें। ये वही पत्थर हैं जो चिल्ला रहे हैं। इसके बाद 41 से 44वां पद है, जहाँ पर यीशु नगर को देखकर रोया। और मेरे प्रियो, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा ही प्रेरितों के काम 17 में पौलुस के साथ था कि जब वो एथेंस में गया तो मूर्तियों से भरा देख करके उस नगर को वो जलन से भर गया। और मेरे प्रियो, एक बोझ जो मुझको भी हुआ था वो ये कि हम जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग शांत क्यों हैं, और जबकि लोग अबोल ईश्वर के पीछे इतना भाग रहे हैं। सो ये भी एक सोचने की बात है जो हमको सीरियस करती है और रोने की स्थिति बना देती है कि हमारे यीशु मसीह ने तो हमारे लिए कितना बड़ा त्याग किया, परंतु हम अपने शहर को, अपने देश को जीवित परमेश्वर से अवगत क्यों नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने फिर मंदिर को भी साफ किया और 45 और 46 पद में और इस पर कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, सब जातियों के लिए प्रार्थना घर कहलाएगा
और तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दिया। 47 और 48 पद अगर देखें तो महायाजक और शास्त्री उसे नाश करने का उपाय ढूंढने लगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न था उनकी रोजी रोटी का, परंतु वे कोई भी उपाय नहीं ढूंढ पाते थे, क्योंकि बड़ी समस्या ये थी कि सब लोग यीशु मसीह की बड़ी चाह से सुनते थे। और इस प्रकार से आज भी ये स्थिति निर्मित होती रहती है। सतर्क रहें, क्योंकि अंततः यीशु पर भी झूठा दोष लगाया गया और हम पर भी झूठा ही दोष लगाया जाता है। प्रियो, इस संबंध में एक छोटी सी कविता भी लिखा हूँ जो समाज फरमाई। जब हो जाता है कोई देश बेहाल बदहाल, तब असमंजस में मस्तिष्क में उठता है ये सवाल कि कौन हमें बचाएगा। फिर अंत में ईश्वर का ही आता है ख्याल और हम दुआ मांगते हैं, हे प्रभु दया कर, स्वर्ग से भेज तो कोई स्वर्गदूत या अवतार जो हो बुद्धिमान और बलवान। और भूल जाते हैं हम ये कहावत की, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जबकि प्रियो, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों और तुच्छों को चुनकर ही मचाया है धमाल, किया है कमाल। सो अपनी आंखें उठाकर देखो, सबूत के तौर पर आपके सामने खड़ा है, अब बोल रहा है ये गधा J.S. लाल। सो प्रियो, आज के पाठ में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने गधी के बच्चे का चुनाव क्यों किया, और उसका एक अच्छा सा वचन हमारे बीच में भी है। संसारिक बोलचाल की भाषा में उसे मूर्ख तुच्छ कहते हैं गधे को, परंतु बहुत परिश्रमी होता है। तो हमारे गुरुमंत्र का एक तीसरा पॉइंट भी है कि परमेश्वर कैसी शिक्षा ज्ञान चाहता व रखता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। पहला कुरिन्थियों 1:27 एवं 25। आज प्रभु ऐसे मन के दीन गधों का इस्तेमाल कर रहा है और कहता है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो सब कोई नौधन के अनुसार दीन बनिए, ताकि वो हमको शिरोमणि बनाए। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 59 नंबर, डालियां बिछाओ राजा यीशु आता है। अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री दीपक कुमार भोई और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आइए प्रभु की आराधना में हम गा लेंगे गीत क्रमांक 59 59 नंबर का गीत है हमन गाना गाबुन से, डालियां बिछाओ राजा यीशु आता है। Yeah.
आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य दीपक कुमार भोई है। प्रभु को ग्रहण किए मुझे 13 वर्ष हो गए। विश्वासी मंदिर के द्वारा ही मैंने भी सच्चे और जीवित परमात्मा को जाना। तब से मैं इस मंदिर में बना हुआ हूँ, तब से मैं विश्वास में हूँ और जैसे मैं बचा हूँ दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए आज के इस पवित्र दिन में हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हम सब अपनी हाथों को जोड़ेंगे, आँखों को बंद करेंगे और ध्यान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। आकाश पृथ्वी और हम सबको बनाने वाले हमारे एकमात्र तारणहार, पालनहार, जीवित, सामर्थी, अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते हुए हम सब आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हम सब के जीवन को पिता परमेश्वर ऐसी खुशियों से, आनंद से और जय से भर दिया है प्यारे पिता परमेश्वर कि हम उन खुशियों को, उन जय को, उन आशीषों को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर, आपने हम सब के लिए मृत्यु के पार प्रभु जी वो जीवन दिखाया। आपने कहा पिता परमेश्वर कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हाँ प्रभु जी, आज के इस पवित्र दिन में आपने हम सब के लिए वो विजय बनकर प्रभु जी आप विजय प्रवेश कर चुके हैं और अब हमारे लिए कोई भी पिता परमेश्वर हार नहीं है, ना ही मृत्यु है, क्योंकि आपने हम सब के लिए मृत्यु को जय किया है, मृत्यु पर जयवंत हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप आज हम सब के अंदर पे सवार होते हो, हम सब के अंदर में प्रतिदिन आप रहते हो, जिसके कारण पिता परमेश्वर हम सब प्रभु जी आपकी आशीषों को जानने पाते हैं। हम सब आप सच्चे परमात्मा की महिमा करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, जैसा कि हमारा भी जीवन प्रभु जी उस खजूर के समान था, उस खजूर के पेड़ के समान था जो ऊंचाइयों पर चला जा रहा था, परंतु प्रभु जी सच्चे परमात्मा को नहीं जानने के कारण हमारा अंत प्रभु जी निश्चित रूप से होता। परंतु पिता परमेश्वर, आपने हमारे उस घमंड को तोड़ा, आपने हमारी उन ऊंचाइयों को तोड़ा, उन बुरे हमारे पाप अपराध की ऊंचाइयों को आपने हम सबके जीवन से ध्वस्त किया। आपने हम सबको अपने समीप बुलाया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके इस जय को अपने अंदर बनाए रहें। हम निरंतर पिता परमेश्वर उस जय के उत्सव में चलें फिरें, आनंद मनाएं और बहुत सी आत्माओं को पिता परमेश्वर उस जय में प्रवेश कराने वाले बन सकें। जैसा कि आपने हम सबको पिता परमेश्वर जय के उत्सव में प्रवेश कराया, वैसे ही बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज भी इस जय को नहीं जानते। हम उन तक भी पिता परमेश्वर जयवंत बनकर पहुंच सकें और पिता परमेश्वर आपके इस शुभ संदेश को, आपकी इस मानव जाति के प्रेम को, आपकी उस बड़े उद्धार की योजना को हर एक लोगों को बताने का कारण बन सकें। आज के इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर, हम सब आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपके उस बलिदान को, आपके उस प्रेम को पिता परमेश्वर हम स्मरण रख सकें और पिता परमेश्वर उसका कर्ज हम सब अदा कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हम सबको संभालना। जितने लोग आज की इस आराधना में शामिल हैं, नाम बनाम एक एक जनों को आपके सर्व सामर्थी हाथ में समर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम प्रभु जी आपके उस प्रेम को जो आपने हमसे किया है प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत सी आत्माओं को हम आपको देकर आपको आपके जय में प्रवेश कराकर प्रभु जी आपकी महिमा करने पाएँ। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब समर्पण आपके हाथ में करते हैं। छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन।
अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता, हे तू आत्मा शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।